बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार इस व्लॉग में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ यूके में आकर पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है 2-3 माह से यूके गवर्नमेंट जो है वो रूल्स न्यू बना रही थी स्टूडेंट्स को लेके। अब इन्होंने कुछ रूल्स फाइनलाइज कर लिए हैं जो इम्प्लीमेंट होंगे उन स्टूडेंट्स पे जो जनवरी 2024 में यूके में पढ़ने आएंगे। वो कोई रूल्स इतने अच्छे नहीं हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आके पढ़ना चाह रहे हैं। जो सबसे पहली और जो मेन चेंजिंग की है उन्होंने वीज़ा को लेके वो किया है कि आपके साथ डिपेंडेंट नहीं आ सकते। अब आपकी वाइफ या आपके बच्चे आपके साथ नहीं आ सकते अगर यहाँ पे आप 1 साल का मास्टर्स करने आ रहे हैं, क्योंकि यार इनके लिए जो डिपेंडेंट्स हैं वो सरदर्द बने हुए थे। तो इन्होंने सोचा है कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को बुलाएं और वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें और वो वापस जाएं। अगर उसमें कोई स्किल आया तो वो यहाँ पे वर्क वीज़ा ले लें, उसके बाद वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला लें। अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो वापस जाए अपनी होम कंट्री में अपने बीवी बच्चों के पास। तो अब अगर आप आएंगे मास्टर्स करने के लिए तो अपने बीवी बच्चों को साथ नहीं ला सकते। मेरा ख्याल है वही स्टूडेंट सर्वाइव कर सकेंगे यहाँ पे जो अपनी फीस अपनी होम कंट्री से अपने साथ लेके आएंगे। क्योंकि पहले तो आपको पता ही है ना कि अगर आप स्टूडेंट है आपको 20 आवर्स अलाउ है तो आपके साथ जो डिपेंडेंट है उसको फुल टाइम काम कर सकता है। तो इस तरह आपकी फ़ीस आप मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब जो इन्होंने नया रूल बनाया है उसमें आप अपने डिपेंडेंट ला ही नहीं सकते। तो फिर आपको सिर्फ 20 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो आप 20 आवर्स काम करके फ़ीस तो अपनी नहीं निकाल सकते। बड़ी मुश्किल से आप अपना रेंट और खाने पीने का खर्चा निकालेंगे उससे। यार यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट बढ़ते बहुत जा रहे थे। कुछ तो पता ही है आपको, लोग फेक शादियां करके आ जाते हैं यहाँ पे। एक बंदा उसके साथ 3-3 डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। डिपेंडेंट्स इनके लिए बहुत सरदर्द बने हुए थे और यहाँ पे डिपेंडेंट्स को लेके फ्रॉड भी बहुत चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जिसके पास पैसे हैं उसके साथ आप शादी करो और वो आपकी फीस भरेगा और वो साथ आपके यूके आ जाएगा। यहाँ पे लोग ऐसा कर रहे थे, अगर आपके पास पैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीस है 15,000 पाउंड स्टूडेंट की साल की, तो आप क्या करते हैं जी, आप हाफ फीस खुद पे कर देते हैं और हाफ फीस आप पेपर मैरिज कर लेते हैं किसी बंदे के साथ कि मैं तुम्हें भी बाहर ले जाऊंगा, तुम हाफ फीस मेरी पे कर देना। तो इसी तरह वो भी आपसे यूके आ जाता था और फिर यहाँ आके वो अलग अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, अलग अलग हो जाते थे। तो इनके लिए वो भी नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। नहीं, इस चीज़ को रोकने के लिए ये स्टेप्स नहीं है, लेकिन ये उनके लिए जो 1 साल के मास्टर्स के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके मास्टर्स रिसर्च बेस्ड है तो रिसर्च बेस्ड मास्टर्स 2 या 3 साल का होता है। तो फिर आप अपनी बीवी बच्चे अपने साथ ला सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी बैड न्यूज़ वो ये है कि आप यहाँ पे आके ड्यूरिंग स्टडी अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टूडेंट आते थे, वो बस जी यहाँ पे आए और जैसे यहाँ पे लैंड हुए 2-3 दिन में पता चलता है जी वो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उन्होंने वर्क वीज़ा ले लिया कोई। जैसे यहाँ पे पता ही आपको हेल्थ केयर के वीज़े बहुत चल रहे हैं या कोई भी ऐसा लेबर वीज़ा ले लेते हैं। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बहुत लॉस हो रहा था। यूनिवर्सिटीज़ कंप्लेन कर रही थी कि जी बच्चे यहाँ पे आते हैं वो वीज़ा स्विच कर लेते हैं ड्यूरिंग स्टडी। इन्होंने इस चीज़ को माइंड में रख के ड्यूरिंग स्टडी आप किसी भी वीज़े पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर सकते आप कोई भी वीज़ा नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं यहाँ पे मास्टर्स करने आए हैं तो आपको किसी अच्छी कंपनी में भी जॉब मिलेगी तो आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपना मास्टर्स या जो भी डिग्री जिस डिग्री पे आप यहाँ पे आए हैं वो कंप्लीट ना कर लें। तो अब आपको यहाँ पे आकर लाजमी पढ़ना पड़ेगा और लाजमी पास होना पड़ेगा अगर आपने अपना फ्यूचर यहाँ पे देखना फर्दर, वरना यहाँ पे कोई चांस नहीं है आपके। उसके बाद थर्ड क्या है जी, इन्होंने स्टेप लिया है जी। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन होता है तो आपको इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ता था 1,000 पाउंड, 2,000 पाउंड, किसी यूनिवर्सिटी में करवाना पड़ता था आपको 4,000 5,000 पाउंड। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको 80 to 90% फीस अपनी इनिशियली डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे कैश लेटर इशू हुआ करेगा और फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सका करेंगे। क्योंकि आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वो वहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट करवाते हैं 4-5,000 पाउंड का और यहाँ पे आते साथ वीज़ा स्विच करवा लेते हैं। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ को बहुत लॉस हो रहा था। तो उन्होंने जी क्या सिस्टम निकाला, उन्होंने कहा अब आप इनिशियल डिपॉजिट ही ज़्यादा करवाएंगे, 80% या 90% इनिशियल डिपॉजिट करवाएंगे, फिर हम आपको एडमिशन देंगे, फिर आपका कैश लेटर आएगा और उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जब आप यूके में एंटर होते थे, यूके बॉर्डर पे यानी कि यूके के एयरपोर्ट पे वो आपका इंटरव्यू करते थे। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते थे कि आप किस यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप किस फील्ड में हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट हो रही है। तो पहले तो वो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन करके कहते थे जी वेलकम टू यूके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो आपसे डिटेल्ड इंटरव्यू किया करेंगे वहाँ पे। पहले वाली मौजें अब खत्म होती जा रही हैं, अब वो आपका डिटेल इंटरव्यू करेंगे। अगर आप रिसर्च बेस पे आ रहे हैं, आप अपने डिपेंडेंट साथ लाए हैं, अपने डिपेंडेंट साथ लाए हैं तो उनका भी इंटरव्यू लेंगे कि जी ये डिपेंडेंट आपके कब से शादी की हुई है, कितनी देर हुई शादी को, अब
वो यानी कि पूरा चेक करेंगे आपने फ्रॉड तो नहीं कर रहे हमारे साथ। अगर उनको लगा कि आप फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको वहां से ही वापस भेज देंगे। उन कंसल्टेंट्स की शामत आने वाली है जो लोगों को मशवरे देते हैं कि बस आप वहां पे पहुंच जाओ, वहां पे जाते साथ वीजा स्विच करवा लेना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो उनके खिलाफ भी वो बहुत सख्त क्रैकडाउन करने लगे हैं। और मेरा ख्याल है वो जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं ये ऐसी व्लॉगिंग करते हैं कि जी आप यूके में आ जाएं, उसके बाद आप वीज़ा कन्वर्ट करवा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, उनके खिलाफ भी वो क्रैकडाउन करने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है यार आपको कोई भी रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहिए। अब 262 कैटेगरीज के लोगों को ये वर्क वीज़ा दे रहे हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं और उसके बाद डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और इवन दर्जी तक को ये वर्क वीज़ा दे रहे हैं। तो आपको थ्रू प्रॉपर रूट अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको 10 साल का बैन पक्का है। अभी तक तो इन्होंने ये रूल्स फाइनलाइज कर लिए हैं, वो जो इंप्लीमेंट होने हैं जनवरी 24 से, और जैसे ही कोई अपडेट लाएंगे नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।